everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 9 of English, and the name of the chapter is The Resolved Mystery, right? So before beginning with the chapter, let's begin with the intro, which says three cousins went for a holiday trip to their grandparents' place and noticed a mystery. Cousins went for a holiday trip to their grandparents' place and noticed a mysterious ट्री हाउस. लेट्स रीड द स्टोरी टू फाइंड द मिस्ट्री. अब थ्री कजन्स जो थे वो एक हॉलिडे ट्रिप पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास गए और वहां पर नोटिस किया एक मिस्टीरियस ट्री हाउस. मिस्टीरियस यानी जिसके बारे में हमें कुछ चीज अजीब लगती है, राइट? सो अब आगे क्या हुआ, लेट्स रीड द स्टोरी टू नो. अमन, रूही एंड सारा वर थ्री कजन्स. तो तीन कजन्स जो थे उनके नाम क्या थे? अमन, रूही एंड सारा. Once they went for a holiday trip to their grandparents' place in Missouri. अब एक बार वो एक हॉलिडे ट्रिप पर गए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पर, जो कि मसूरी में रहते थे. They were having their winter vacations. Since they wanted to see the snowfall, they planned the trip. Their grandparents were delighted to see them. They embraced them with a huge affection. तो अब उनकी जो विंटर वेकेशंस चल रही थी उसमें उन्हें स्नोफॉल देखनी थी, इसीलिए उन्होंने ये ट्रिप प्लान किया कि वो लोग मसूरी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाएंगे. वहां पर उनके ग्रैंड पेरेंट्स उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने उन्हें एम्ब्रेस किया विद ह्यूज लव एंड अफेक्शन, राइट? एम्ब्रेस यानी उन्हें वेलकम किया, राइट? आफ्टर दैट देयर ग्रैंड मदर प्रिपेयर्ड देयर फेवरेट डिशेस. अब उनकी ग्रैंड मदर ने उनके लिए उनकी फेवरेट डिशेस बनाई. द किड्स प्रेज द culinary skills to their grandmother like always. तो उन्होंने किड्स ने अपनी ग्रैंड मदर की बहुत ज़्यादा तारीफ करी. प्रेज मीन्स अच्छा उनका तारीफ करी, उनके बारे में बोया. और उनकी culinary skills जो थी, culinary skills यानी कि उनके जो कुकिंग स्किल्स थी उनके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ करी. Since they were fatigued after the long journey, they went to bed eagerly. Fatigued यानी वो लोग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गए थे अपनी इस जर्नी के बाद, तो वो लोग अपने बेड की तरफ रात को जल्दी से चले गए. The next morning they all woke up early and saw snow everywhere around. अब जैसे ही वो लोग सुबह को जल्दी उठे तो उन्होंने देखा कि सारे तरफ रोड पर स्नो ही स्नो है. They guessed there might have been a snowfall at night. अब उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद रात को स्नोफॉल हुई हो. They had their breakfast and went out to enjoy the snow after seeking permission from their grandparents. अब उन्होंने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से परमिशन ली और वो बाहर स्नो का मजा लेने के लिए चले गए. After the previous times when they had been to Missouri, they were accompanied by their parents who were always cautious about their safety. अब पहले जब भी वो लोग मसूरी आते थे तो वो अपने पेरेंट्स के साथ आते थे, जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते थे, राइट? सो दे वर नेवर अलाउड टू हैंग आउट अलोन. तो कभी भी उन्हें अकेले घूमने की परमिशन नहीं मिलती थी. बट दिस टाइम दे वर ऑन क्लाउड 9 एज दे कुड एक्सप्लोर द टाउन ऑन देयर ओन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. बट इस टाइम वो लोग अपनी ही धुन में थे, क्योंकि उन्हें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था और वो लोग टाउन में बिल्कुल अकेले थे और वो लोग बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी पाबंदी के टाउन को एक्सप्लोर कर सकते थे, राइट? आफ्टर दैट दे वर ऑल हैप्पी, कि वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, राइट? They roamed about through the mall road and had lots of. They were all happy. They roamed about through the mall road and had lots of fun. कि वो लोग घूमे मॉल रोड के आसपास और उन्होंने बहुत ज्यादा मजे किए. When they reached at the end of the road, a tree house caught their attention. अब जब वो लोग रोड के एंड तक आ गए तो एक ट्री हाउस था जिसकी तरफ उन सभी का ध्यान गया. When they were staring at it, an old man passing by asked them not to go near the tree house as it was haunted. अब जैसे जब वो लोग उस ट्री हाउस की तरफ देख रहे थे तो वहीं से एक ओल्ड मैन पास ऑन हो रहा था, जिसने उन्हें एडवाइस किया कि वहां पर बिल्कुल मत जाना, वो जगह एक हॉन्टेड जगह है. हॉन्टेड यानी जो कि लाइक जिससे गोस्ट का आना जाना होता है, राइट? तो वो एक हॉन्टेड जगह है. अमन laughed at the man, but रूही एंड सारा वर अ लिटिल स्कैर्ड. अब ये बात सुन के अमन जो है वो उस पर हंसने लगा, उस आदमी पर रूही और सारा जो थे वो थोड़े से डर चुके थे, राइट? अब उसके बाद
They asked Aman to return him. अब उन्होंने अमन को बोला, डोरिया और सारा ने, कि चलो हम घर वापस चलते हैं. Aman was reluctant, but he could not resist their pressure and returned home with a determination to come again next day. अब अमन जो है वो कुछ नहीं कर सकता था, उसे घर जाने का मन तो नहीं था, पर रूही और सारा जो है वो उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे कि हमें घर वापस जाना चाहिए. तो वो उनके साथ घर वापस चला गया, पर उसने अपने माइंड में एक चीज़ तय कर ली थी कि वो नेक्स्ट डे यहाँ पर दोबारा ज़रूर आएगा. नेक्स्ट डे अमन इंक्वायर्ड द लोकेलिटीज अबाउट द मिस्टीरियस ट्री हाउस. अब अगले दिन अमन ने आस पड़ोस की जगहों पर उस लोकेलिटी, उस मिस्टीरियस ट्री हाउस के बारे में पता किया, इंक्वायरी की. They told him that there were noises heard in the tree house every night, so they took it to be ghostly. तो उन लोगों ने उन्हें बताया कि हमें वहाँ से हर रात कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो इसीलिए हमने उस हाउस को घोस्टली जो है वो घोषित कर दिया. Aman was an intelligent boy and didn't believe in supernaturals. That day, told his grandmother that he would came late as he wanted to see the beauty of Mussoorie at night. अब अमन जो है एक इंटेलिजेंट बॉय था और वो सुपर नेचुरल चीज़ों में, सुपर नेचुरल यानी ये जो जादू और ये घोस्ट वाली चीज़ें होती हैं, वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था. तो उस दिन अमन ने अपनी दादी को बताया कि वो आज घर लेट आएगा रात को, क्योंकि उसे मसूरी की जो ब्यूटी है वो रात को देखनी है. Grandmother agreed to him after he pleaded so much. अब जब उसने अपनी ग्रैंडमदर के आगे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, तो उसकी ग्रैंडमदर ने हाँ कर. That evening, he went near the tree house when it got dark and he found none in Bin City. तो अब उस रात वो उस ट्री हाउस के पास गया और जब उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखा, तो उसने तय किया कि वो उस ट्री हाउस के पास जाएगा. He climbed up the tree to find the reality. अब उसने वो ट्री के ऊपर चढ़ा ताकि वो उस रियलिटी का पता लगा सके. His heart beat faster as he was ascending. He took a deep breath and entered the tree house, light-footed, and to his surprise, he found a group of Himalayan quail that was assumed to be extinct. अब जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा था, वो डर रहा था, उसका डर जो है वो और ज़्यादा बढ़ रहा था. इसी वजह से उसका जो हार्ट है वो और भी ज़्यादा फास्ट बीट करने लगा. अब जैसे ही वो ऊपर गया, ही टुक अ डीप ब्रेथ और उसने ट्री हाउस में एंटर किया, तो उसे दिखाई दिया वहाँ पर एक हिमालयन क्वेन का ग्रुप जो कि एक्सटिंक्ट यानी गायब घोषित हो चुका था. He was quite happy to see them and descended down the tree hastily and rushed back to home to share the news with all that he has resolved the mystery of tree house. अब जैसे ही उसने ये देखा, वो बहुत खुश हुआ और वो वापस नीचे आया उस ट्री से और जल्दी जल्दी में हफरा तफरी में अपने घर गया और उसने ये चीज़ सबको बताई कि उसने मिस्टीरियस हाउस ट्री की जो मिस्ट्री थी उसको सॉल्व कर दिया है. राइट? So, let's read the value that we learned from this story. Aman lied to her grandmother that he wanted to see the beauty of Mussoorie at night. पहली बात तो अमन ने अपने ग्रैंडमदर से झूठ बोला कि उसे रात को मसूरी की ब्यूटी देखनी है. Children should never tell lies to their elders. कि बच्चों को कभी भी अपने बड़े से झूठ नहीं बोलना चाहिए. If in case Aman happened to fall in some trouble, who would have saved him? Hence, what may be the reason you should never tell lies, right? So, अमन अगर वहाँ पर किसी मुसीबत में पड़ जाता, वहाँ पर वो फंस जाता, तो कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, उसको वहाँ से कौन बचाता, right? So, जो भी है, whatever the reason is, we should never tell lies, right? So, this was the story which we learn here, and I hope you learned something with this today. So, thank you so much and have a great